उनका प्रकटीकरण काशी के शीर गोवर्धन में हुआ था। और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सद्गुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ, वह कालखंड गुलामी का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं से देश आतंकित था, त्रस्त था। उस समय भी साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सद्गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता को महत्व देता है, मन की शुद्धता को महत्व देता है, लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन साफ है तो सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, प्रतिमा और इस सभागार के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, संत रविदास सेवा समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहां पे ही हम आराम से बैठ करके कार्यक्रम कर पाएंगे। यहां भजन मंडली बैठ जाएगी, यहां भक्तगण बैठ जाएंगे, यहां मंच पर वक्तागण आ जाएंगे, आराम से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि चीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं था। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का मार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की जितनी प्रतिमा यहां पर मंदिर में है, ऐसी प्रतिमा वहां पर भी रखी गई थी। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने 4 लेन के सड़क से उनकी जन्मभूमि को जोड़ा। 4 लेन की सड़क से, जैसे एयरपोर्ट से मार्ग जुड़ा है ना, ऐसे ही हम लोगों ने चीर गोवर्धन को जोड़ा है। वहां पे लगभग काफी बड़े एरिया को हम लोगों ने उस लैंड को ली। कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट से मैं जीत करके उसका पैसा जरूरत गरीबों को उपलब्ध करवाया और उस लैंड को लेकर के चीर गोवर्धन संत रविदास जी महाराज के नाम पर उस लैंड को क्रय करके वहां पर कार्यक्रम के लिए जमीन उपलब्ध करवाई, लंगर हॉल बनवाया।
संत रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई, यानी 5 किलोमीटर दूर से भी संत रविदास जी की मूर्ति दिखाई दे। यह भी कार्य क्षीर गोवर्धन में हो गया। आज एक भव्य स्वरूप, एक धाम बन गया है। केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, इस संत रविदास जी महाराज की प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारे पास एक माध्यम भी था, जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति काशी में करके दिखाया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा प्रयास होना चाहिए अपने महापुरुषों के प्रति, अपने संतों के प्रति यही श्रद्धा और आदर का भाव हम सबके मन में हो। विभाजनकारी ताकतें बांटेंगी, हमें गुलामी के कालखंड को स्मरण करते हुए उन्हें फिर से सिर उठाने का अवसर नहीं देना है, नहीं देना है। एकजुट होकर के, मिलकर के समाज की संरचना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। और ये हमारी एकता, हमारे इन पूज्य संतों की उस दिव्य साधना और उससे प्राप्त सिद्धि का प्रतिफल इस देश को देगी। इस देश की एकता के लिए, इसकी संप्रभुता के लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा, एकजुट होकर के काम करना होगा। यही सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा थी। आज यहां पर भी काम हुआ है। प्रदेश भर में जहां कहीं भी कोई भी ऐसा धर्मस्थल है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि जी के लालापुर का मामला हो, संत तुलसीदास जी का राजापुर का मामला हो, चित्रकूट हो, मां विंध्यवासिनी धाम हो, अयोध्या धाम हो, नैमिषारण्य हो, सुख तीर्थ हो, या मथुरा वृंदावन, या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध सर्किट, इन सब के पुनरुद्धार के लिए सरकार कार्य कर रही। लगभग 1200-1500 ऐसे स्थान हैं जिनके पुनरुद्धार के कार्य को, जैसे यहां पर कार्य हुआ है, ऐसे ही कार्य हर प्रदेश के हर जनपद में बिना भेदभाव के किए गए। आइटम नंबर 1